बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को श्रीधाम वृंदावन, जहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण बैठे हुए रो रहे हैं, अपनी कथा व्यथा सुना रहे हैं, और संत एक महापुरुष भगवान के भक्त, भगवान को समर्पित सन्यासी वहाँ आते हैं। भगवान का ही रूप होता है संतों का। भगवान खुद नहीं पधारते, लेकिन अपनी कृपा प्रसादी के लिए किसी संत को भेज देते हैं। आए संत ने पूछा, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? तो अपनी कथा व्यथा बताई। किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम, मैंने पूर्व में पाप किए हैं, पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, उसके कारण मैं दुखी हूँ। और दुख किस लिए हो रहा है, मुझे कैसे पता चला? बोले, पहले प्रजाहीनम धिग्रहम, मेरा घर जो है कोई संतान नहीं है महाराज। और संतान न होना ये कोई ना कोई पूर्व जन्म का ही पाप होता है। इसलिए संतान न हो किसी के तो ज्यादा दुखी न हो। और इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों को समझते हुए और अच्छे कर्म करके इस संसार से जाना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए, और ऐसे कर्म करें जो अगले जन्म में कोई भी दुख ना हमें मिले। कहते हैं यद फलम मद ग्रहातम। एक और लक्षण बताया कि यदि मैं घर में कोई फल लाता हूं तो जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। और एक बात और बताई, जो मैं कोई वृक्ष रोपता हूं वो वृक्ष भी महाराज फलता फूलता नहीं है। इसलिए वृक्ष लगाने की जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों से हमें प्राण शक्ति मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलती है। पर्यावरण की रक्षा, आज वृक्ष कटते जा रहे हैं, वृक्ष लगते नहीं है, लगाता कोई नहीं है। जिसके यहाँ संतान नहीं है वो वृक्ष जरूर लगाए, कहीं ना कहीं वृक्ष लगाए। तो बेटा जितनी संतान होती है, आपका नाम चलाता है बेटा, उससे ज्यादा तो वृक्ष चलाएगा। वृक्ष परोपकारी जीवन होता है, सबको प्राण देता है, फल फूल और अपने पत्ते शाखाएं से भी सेवा ही करता रहता है। जिसके संतान न हो वो वृक्ष जरूर लगाए, वृक्ष को ही बेटा समझ ले, उसका पालन पोषण करे। तब संतान जब सारी कथा व्यथा उसने सुना दी तो फिर संत कहते हैं, अरे तू तो पागल हो रहा है क्या? मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य तेज संसार वासना। अरे ये बेटे की कामना तू लेकर के जब वृंदावन में आया है, और हम देखते हैं कि वृंदावन भी आते हैं लोग तो बेटे के लिए जाते हैं, पोतों के लिए आते हैं, नाती बेटाओं के लिए आते हैं, बेटी के लिए आते हैं। मेरे बेटे का व्यापार कैसे चले, मेरा बेटा पास कैसे हो, मेरा बेटा अच्छी नौकरी कैसे लगे, बस यही कामना मांगते रहते। वृंदावन में केवल स्वयं अपने लिए आओ, अपने कल्याण के लिए। जो भी संतान है वो तुम्हारे पुण्य से और तुम्हारे भजन से नहीं चलती, वो अपना प्रारब्ध लेके आई है और तुम अपना खो देते हो। इसलिए अपने लिए वृंदावन में आकर के तपस्या और भजन करना चाहिए।
संत कहते हैं मुच्चा ज्ञानम, ये अज्ञान है तेरा सर्व पूरा का पूरा। तो बेटे के लिए वृंदावन में आया है, संतान हो जाए। अरे संतान जिसके नहीं है वो भगवान को भजन करना चाहिए। और संतान की ज्यादा तुम्हें आकांक्षा है तो हमारा कन्हैया जो है वो सबकी संतान बनने को राजी है। उसको ही अपना बेटा समझ लीजिए, भाई समझ लो, बेटा समझ लो, और जो भी नाते तुम्हें लगते हैं अच्छे वो भगवान को समझ लो। मुझे एक कथा याद आती है। एक माता छोटी सी अपने कन्हैया को रखती थी, और अभी कुंभ आ रहा है, जनवरी में कुंभ लगेगा, और कुंभ में जाने के लिए तैयार हो गई। और घर वालों से कहा और कन्हैया से कहा वहां तो जनवरी में बहुत ठंड है, तू मत चले, यहीं पे रह। और कन्हैया को बेटा समझ करके वो उसकी सेवा करती, पूजा करती और लाड़ करती। कन्हैया से कहा कि तू यहीं रहना और मैं कुंभ को स्नान करके चली आऊंगी। और वो जाने लगी तो कन्हैया रोने लगा। ये सब भक्तों को सब लीलाएं दिखाई देती हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा। रोने लगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चल दिया। उधर रिक्शा में से, टेम्पू में से उतरी। अरे भैया ने रुक जाओ, साथियों से कहा ने रुक जाओ, वो रो रहा है, उसको भी ले चलूं मैं साथ में। फिर घर में गई और घर से वो अपने ठाकुर जी को लेकर के चली आई। और बहुत कहा कि तू कहीं मुझे जाने नहीं देता और रोता रहता है ऐसे, और चली जाती मैं, वहां इतनी ठंड है, अभी जनवरी का महीना है। तो जाकर के वो साथ में ले गई। अब एक जगह कन्हैया सबने स्नान कर रहे थे गंगा जी में, त्रिवेणी में। और कन्हैया से कहा कि तू यहीं बैठियो, यहीं बैठियो, मैं स्नान कर लेती हूं और तू मत स्नान करे, ठंड बहुत है। वो स्नान करके आ गई मैया, सबको दिखाई दे रही है, वो बातें करती है लेकिन सब कह रहे हैं ये तो पागल हो गई। संसार के लोग यही तो समझते हैं भगवान के भक्तों को पागल। और इधर तो वो जब कपड़े पहन लिए, बदल लिए, तो कन्हैया भी रोन खुनकने लगे, मुझे भी नवा, मुझे भी नवा। नवा दिया, नवा के आई। और वो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी कपड़े भी पहना दिए। अब सबसे कहा कि मुझे यहीं पे जलेबी खिला, जलेबी खाऊंगा। मचल गए कन्हैया, मचल गए जलेबी खाने के लिए। जलेबी मंगवाई गई, अरे भैया ला दो जलेबी, कहीं से ढूंढ के ला दो। कोई आदमी गया कि चलो इसको साथ में लाए हैं तो इसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी, ये तो पागल है, हमारा समय बर्बाद करती है। एक को भेजा, जलेबी लाया। अब फिर ये भी नहीं खाऊंगा, ये देसी घी की नहीं है, ये डालडे की बनी हुई है, मैं नहीं खाऊंगा, ये डालडे की है, डालडे की है। और ये सब कहानी मैया को सब केवल दिखाई देती है, और सभी को तो वो मूर्ति दिखाई दे रही है। अरे भैया कहीं से न देसी घी की जलेबी ले आ दो। और वो ढूंढ ढांड के देसी घी की जलेबी लाए और कहा कि देख, अगर तूने इसको नहीं खिलाई है जलेबी तो तुझे और तेरे कन्हैया को सबको गंगा जी में डाल के जाएंगे, इतना परेशान कर रखा है तूने। अरे भैया वो खाएगा, वो रो रहा है। और जब जलेबियां रखी गई और कहा कि ये सबके सामने नहीं खाता है, थोड़ी आप वो पर्दा कर लो। पर्दा किया, जलेबियां रखी सबके सामने, और थोड़ी देर के बाद जब पर्दा खोला, हटाया, तो वहां जलेबियां नहीं थी। तब सबने समझ पाया कि ये सत्य है, ये हम ही लोग पागल हैं, हम ही लोग पागल हैं। तो जिसके संतान नहीं है वो कन्हैया से नाता जोड़ लो ना, कन्हैया को संतान बना लो, बेटा बना लो। कन्हैया तो जन्म जन्मों तक तुम्हारा साथ देगा, लेकिन जो इस जन्म में जो बेटा है
बेटा हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके नहीं है वो बड़े अपने को नीच समझते हैं, पापी समझते हैं। अरे भाई, पाप ताप तो जहां धुल जाते हैं वहां क्यों नहीं जाते तुम लोग? कन्हैया को बेटा समझ लो, कन्हैया को भाई समझ लो। तो यही संत जी कहते हैं, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, गहनो कर्मणा गति। और विवेकम तो समाज साध्य, अपने जीवन में विवेक कर। विवेक है नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य और अनित्य वस्तु को जो जान जाए वो इसी को कहते हैं विवेक। और जब विवेक हो जाता है किसी को, तो फिर उसके बाद आता है वैराग्य उसके अंदर। वैराग्य आता है नित्यानित्य वस्तु विवेका। क्या है? बोले नित्य तो केवल कन्हैया है, कृष्ण है, भगवान है हमारे, वो नित्य हैं। और अनित्य तो जितनी वस्तु दिखाई देती हैं, जो कुछ दिखाई देता है वो माया का पसारा है। ये नित्य नहीं है। नित्य का मतलब है हमेशा रहने वाला। इसलिए कन्हैया हमारा अपना है, नित्य है। और नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इसी को विवेक कहते हैं। जो केवल सर्वस्व अपना समर्पण कर दे कन्हैया को, और कन्हैया को सर्वस्व मान ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा नहीं है। इसको कहते हैं विवेक। और फिर वैराग्य, यह मूत्र है फल भोग विरागा। यह इस संसार के भोगों को और स्वर्ग लोक के तक भोगों को जो विराग हो जाए, फलों की इच्छा ही खत्म हो जाए, उसको वैराग कहते हैं। तो संत जी कहते हैं, भाई देखो, देव देवता, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये अज्ञान तेरा है, बेटे की कामना लेकर के तू वृंदावन में आया है। अरे यहाँ तो भजन के लिए आना चाहिए, दर्शन के लिए आना चाहिए, संतों पर से कृपा कैसे प्राप्त हो हम पर, इसलिए आना चाहिए। और तू यहाँ पुत्र की कामना लेकर के आया है। पुत्र से आजकल किसी को सुख मिला है? राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे। क्या राजा सगर को पुत्र से कोई सुख मिल पाया? और संसार में देख, अड़ोस पड़ोस में ही देख कैसी पिटाई हो रही है माता पिता की। क्या उनको जाके नहीं पूछता तू? पुत्र की कामना से आया है यहाँ पे वृंदावन में। विवेकम तो समाज साध्य है, मुच्चा अज्ञानम प्रजारूपम। पुत्र की कामना को छोड़ दे, ये अज्ञान है। और संसार की संपूर्ण वासनाओं को त्याग करके विवेकम तो समाज साध्य, विवेक को प्राप्त कर। नित्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर, नित्य वस्तु को। और संसार की वासनाओं को त्याग दे। भैया इनमें कुछ नहीं लिया रखा है, और मैंने तेरा प्रारब्ध देख लिया है। तेरे माथे की जो रेखा मुझे कह रही है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तेरे यहां जो संतान नहीं पैदा होगी। 7 जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, इतने तेरे पाप हैं। और ये पाप अभी इसी जन्म में कट सकते हैं, अगला जन्म तेरा सुधर सकता है। कैसे? बोले विवेकम तो समाज साध्य त्यज संसार वासना। तेरे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाए और संसार की वासनाएं छूट जाएं। और मुच्चा रे मुच्चादे कुटुम्बासम संन्यासे सर्वथा सुखम। अब तू वन में आ ही गया है तो सब कुछ त्याग करके, उनकी कामना छोड़ करके, और विवेक उत्पन्न हो जाए और नित्य वस्तु और परमात्मा बिहारी जी को पा जाए, तो इससे बढ़िया क्या चीज है?
भगवान के आश्रय रह करके और भजन कर, राधे राधे जप, और गुरु जी से जो मिला है मंत्र उसका जप कर और सन्यास ले ले। सन्यासे सर्वथा सुखम। लेकिन कितना भी जो मेरे गुरु मिले ब्रंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख के हृदय में कहां चेत होता है। चाहे स्वयं भगवान क्यों ना उतर के आ जाएं और गीता का कपाट करने लगें, गीता को सुनाने लगें, लेकिन मूर्खों के हृदय में कभी चित्त में कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी तरह से ये जब तक मोह माया का जब तक बेटा ही इसको नहीं मारेगा, अभी बेटे की संतान की कामना लेकर के आया है, और जब तक बेटा ही इसको लातों से नहीं मारेगा तब तक इसको सुधरने वाला है नहीं। तो अब ब्राह्मण क्या कहता है, तुम्हारे विवेक यानी भवेत किम में, तुम्हारे विवेक से मेरा होगा क्या, और आगे क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे संतान संत इसको संतान का आशीर्वाद दे देते हैं, फल दे देते हैं, और संतान होकर के जब इसको ठोकरें लगती हैं तब ठाकुर फिर नजर आते हैं। तो ठोकरों से पहले ही हमें ठाकुर नजर आ जाएं, ठाकुर की याद आ जाए। ठोकरें क्यों खाते हो भाई, ठोकरें न खाओ, ठाकुर की तरफ दौड़ो, ठाकुर ही नित्य वस्तु है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।